गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा को उसी घर में वापस भेजा जाता है जहां अपनों का असली और खौफनाक चेहरा देखकर उसका सारा मोह भंग हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत मर्मस्पर्शी, रहस्यमयी और जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करने वाले अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य मृत्यु है। हम सभी जानते हैं कि एक न एक दिन यह शरीर राख में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम इस संसार की माया में, संपत्तियों के लालच में और स्वार्थी रिश्तों के मोह में इस कदर अंधे हो जाते हैं मानो हमें इस धरती पर हमेशा के लिए रहना हो। हम जिन रिश्तों को अपना मानते हैं, जिनके लिए हम दिन रात पाप और पुण्य का विचार किए बिना धन इकट्ठा करते हैं, क्या वे सच में हमारे अपने होते हैं? हमारे सनातन धर्म के सबसे महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के उपरांत आत्मा की यात्रा का जो वर्णन किया गया है, वह किसी भी मनुष्य के रोंगटे खड़े कर सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के पश्चात यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन ठीक 24 घंटे के बाद उस आत्मा को उसके उसी घर में वापस लाकर छोड़ दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? जब प्राण ही निकल गए, शरीर ही जल गया, तो आत्मा को उसी घर की चौखट पर वापस क्यों भेजा जाता है? यह ईश्वर का कोई दंड है या फिर मोह माया के उस भयंकर जाले को काटने का ईश्वरीय तरीका, जिसे इंसान जीते जी कभी नहीं समझ पाता? आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह किसी पुराने युग की नहीं, बल्कि इसी कलयुग के एक ऐसे घमंडी और धन के लोभी व्यक्ति की सच्ची दास्तान है, जिसे मृत्यु के बाद अपनों का वह खौफनाक सच दिखा, जिसने उसकी आत्मा को चीर कर रख दिया। यह हृदय विदारक कथा है मथुरा के एक अत्यंत संपन्न और प्रसिद्ध स्वर्ण व्यापारी सुनार हरिशंकर जी की। मथुरा के मुख्य बाजार में हरिशंकर आभूषण भंडार के नाम से उनकी एक बहुत बड़ी और भव्य दुकान थी। हरिशंकर जी ने अपना पूरा जीवन केवल एक ही लक्ष्य के पीछे भागते हुए बिताया था, धन और संपत्ति। उनके लिए दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं था। उनका एक बहुत ही आलीशान घर था, जिसमें वे अपने इकलौते बेटे अखिल और बहू मीनाक्षी के साथ रहते थे। हरिशंकर जी को अपने बेटे अखिल पर अंधा विश्वास था। उन्होंने अपनी सारी तिजोरियों की चाबियां और व्यापार का आधा हिस्सा अखिल को सौंप दिया था। अखिल भी बाहर से अपने पिता का बहुत आदर करता हुआ दिखाई देता था, लेकिन उसके मन में केवल उस संपत्ति की भूख थी। उसकी पत्नी मीनाक्षी एक अत्यंत चालाक और घमंडी स्त्री थी, जिसे हरिशंकर जी के पुराने विचारों और अनुशासन से बहुत चिढ़ थी। उसी विशाल घर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा सीलन भरा कमरा था। उस कमरे में हरिशंकर जी के दिवंगत छोटे भाई के दो अनाथ बच्चे रहा करते थे, रोहन और कविता। हरिशंकर जी के छोटे भाई की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, जिसके बाद समाज के डर से हरिशंकर जी ने उन दोनों बच्चों को अपने घर में तो रख लिया था, लेकिन वे उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार करते थे। उन बच्चों को रूखा सूखा भोजन दिया जाता और घर के सारे छोटे मोटे काम करवाए जाते थे। एक दिन सुबह के समय रोहन बहुत ही सहमा हुआ हरिशंकर जी के पास आया। कविता की आगे की पढ़ाई के लिए विद्यालय में कुछ शुल्क, फीस जमा करना था। ताऊ जी, कविता के विद्यालय में पैसे जमा करने हैं। यदि आज पैसे नहीं दिए तो उसका नाम काट दिया जाएगा। कृपा करके कुछ रुपये दे दीजिए, मैं बड़ा होकर आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। रोहन ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा। हरिशंकर जी, जो उस समय अपनी तिजोरी में पैसे गिन रहे थे, उन्होंने बहुत ही क्रूरता से रोहन को देखा और एक गड्डी मेज पर पटकते हुए चिल्लाए, मेरे पास तुम भिखारियों के लिए कोई अनाथालय नहीं है। मैंने तुम दोनों को अपने घर की छत दी है, 2 वक्त की रोटी दे रहा हूं, क्या यही कम है? पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाकर मेरी दुकान पर साफ सफाई का काम कर, तभी इस घर में रोटी मिलेगी। निकल यहां से। रोहन अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। अखिल और मीनाक्षी यह सब देख रहे थे और वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। हरिशंकर जी को लगता था कि यह दौलत और उनका बेटा अखिल ही उनका असली संसार है और वे इन अनाथ बच्चों पर पैसा खर्च करके अपनी दौलत क्यों कम करें। लेकिन दोस्तों, मृत्यु ना तो दौलत देखती है और ना ही अहंकार।
वह अपने तय समय पर आती है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले की बात है। रात के 12 बज रहे थे। हरिशंकर जी अपने कमरे में बैठे अपने बही खाते मिला रहे थे। वे सोच रहे थे कि कल के त्योहार पर कितनी कमाई होगी। तभी अचानक उनके सीने के बाईं ओर एक ऐसा भयंकर दर्द उठा, मानो किसी ने उनके हृदय में लोहे की गर्म सलाखें घोंप दी हों। हरिशंकर जी के हाथ से कलम छूट गई। वे कुर्सी से नीचे फर्श पर गिर पड़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज देनी चाहिए, अखिल, अखिल बेटा, मुझे अस्पताल ले चल, मेरे सीने में बहुत दर्द है। हरिशंकर जी की आवाज गले में ही अटक कर रह गई। अखिल और मीनाक्षी का कमरा पास ही था। उन्होंने आवाज सुनी, लेकिन अखिल ने अपनी रजाई खींचते हुए बहुत ही लापरवाही से कहा, पिताजी को बुढ़ापे में खांसने की आदत हो गई है, सुबह देखेंगे। कुछ ही पलों में तड़पते हुए हरिशंकर जी की आंखें खुली की खुली रह गईं और उनके प्राण उनके शरीर से निकल गए। जैसे ही हरिशंकर जी के प्राण निकले, उनकी आत्मा ने स्वयं को उस मृत शरीर से बाहर खड़ा पाया। उन्होंने देखा कि उनका शरीर जमीन पर पड़ा है और उनके हाथों की उंगलियां अभी भी उस तिजोरी की चाबी को जकड़े हुए हैं। तभी वहां अत्यधिक भयंकर, काले और विशाल शरीर वाले दो यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में काल का पाश, रस्सी था। यमदूतों ने बिना कोई समय व्यर्थ किए हरिशंकर जी की आत्मा को उस पाश में बांधा और यमलोक की ओर खींचकर ले गए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे उसके द्वारा जीवन भर किए गए पापों और पुण्यों का चित्र दिखाया जाता है। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। यमराज के आदेशानुसार यमदूतों ने हरिशंकर जी की आत्मा को वापस मथुरा के उसी आलीशान घर के मुख्य द्वार पर लाकर छोड़ दिया। हरिशंकर जी की वह अदृश्य आत्मा अपने उसी घर को देखकर बहुत व्याकुल हो उठी। मेरा बेटा अखिल मेरे बिना कितना रो रहा होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी तिजोरी किसके पास होगी, मुझे अंदर जाना है, मुझे अपने बेटे को देखना है। हरिशंकर जी की आत्मा अपने उसी सांसारिक मोह में बंधी हुई तड़प रही थी। वह आत्मा दरवाजे के आर पार होकर घर के अंदर गई। दिन ढल चुका था और रात का समय था। हरिशंकर जी का अंतिम संस्कार दोपहर में ही कर दिया गया था। हरिशंकर जी की आत्मा दौड़ती हुई सीधे अखिल के कमरे की ओर गई। उन्हें लगा कि अखिल जमीन पर बैठा उनके वियोग में आंसू बहा रहा होगा। लेकिन जैसे ही वह अदृश्य आत्मा उस कमरे के भीतर पहुंची, वहां का दृश्य देखकर उस आत्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के भीतर ना तो कोई शोक था और ना ही कोई आंसू। अखिल और मीनाक्षी पलंग पर बैठे हुए थे और उनके बीच में हरिशंकर जी की वह मुख्य तिजोरी खुली हुई रखी थी। अखिल के हाथों में सोने के बिस्कुट और नोटों की गड्डियां थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और लालच था। मीनाक्षी, तुमने देखा, बुढ़े ने कितनी दौलत छिपाकर रखी थी। अच्छा हुआ जो कल रात ही निकल लिए, वरना ना जाने कितने साल तक इस दौलत पर कुंडली मारकर बैठे रहते। मैं तो इनके उन पुराने उसूलों और रोज रोज की रोक टोक से तंग आ चुका था। अखिल बहुत ही खुशी और क्रूरता से हंसते हुए कह रहा था। मीनाक्षी ने भी सोने का एक हार अपने गले में लगाते हुए कहा, सही कहा तुमने, बुढ़े के मरने से घर की हवा ही साफ हो गई है। लेकिन एक बात सुनो अखिल, ये जो 13 दिन का शोक और ब्राह्मणों को भोजन कराने का तमाशा है, इसमें मुझे लाखों रुपए बर्बाद नहीं करने। कल ही पंडित को थोड़े बहुत पैसे देकर मामला रफा दफा कर देना। और हां, कल ही उन दोनों भिखारियों रोहन और कविता को भी धक्के मारकर इस घर से निकाल देना। मुझे अब इस घर में कोई कबाड़ नहीं चाहिए। अखिल ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। चिंता मत करो, मैं कल ही उस पीछे वाले कमरे को तुड़वाकर वहां अपनी नई गाड़ी के लिए जगह बनवाऊंगा। हरिशंकर जी की आत्मा यह सब सुनकर चीख उठी। उनके उस वायवीय हवा के शरीर से पश्चाताप और भयंकर सदमे की लहरें उठने लगीं। अखिल, मेरे लाल, ये तू क्या कह रहा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना सुख चैन सिर्फ तेरी इस मुस्कान के लिए दांव पर लगा दिया। मैंने तेरे लिए अपने ही भाई के बच्चों को अनाथों की तरह रखा और आज मेरी चिता की राख भी हवा में नहीं उड़ी है और तू मेरी दौलत का बंटवारा कर रहा है। तुझे मेरे मरने का कोई दुख नहीं है? हरिशंकर जी की आत्मा जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उस बंद कमरे में उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था।
उनका सबसे प्यारा बेटा, जिसके लिए उन्होंने पाप की कमाई की थी, वही आज उनकी मृत्यु पर जश्न मना रहा था। वह आत्मा उस कमरे से भाग निकली। उन्हें वह घर एक भयंकर नर्क की तरह लगने लगा। वह आत्मा रोती हुई घर के पिछले हिस्से की ओर गई, जहां वह छोटा और सीलन भरा कमरा था। जैसे ही हरिशंकर जी की आत्मा ने उस छोटे से कमरे में प्रवेश किया, वहां का दृश्य बिल्कुल अलग था। उस अंधेरे कमरे में केवल एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जल रहा था। उस दीपक के प्रकाश में रोहन और कविता जमीन पर बैठे थे। रोहन के हाथों में श्रीमद् भगवद गीता थी और वह रोते हुए उसका पाठ कर रहा था। कविता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कविता ने सिसकते हुए कहा, भैया, ताऊ जी बहुत कठोर थे। उन्होंने हमें कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो हमारे पिता के बड़े भाई थे। आज उनके जाने से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सिर से आखिरी साया भी उठ गया। रोहन ने अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए बहुत ही समझदारी से कहा, कविता, ताऊ जी ने हमें चाहे जो भी कहा हो, लेकिन उन्होंने हमें सड़क पर तो नहीं छोड़ा। उनके दिए हुए अन्न से ही हमारा शरीर बना है। अखिल भैया तो उनका कोई कर्मकांड नहीं करेंगे। मैंने आज उनकी बातें सुन ली हैं, लेकिन मैं कल से पूरे 13 दिन जमीन पर सोऊंगा। मैं ताऊ जी के लिए जल तर्पण करूंगा और गरुड़ पुराण का पाठ करूंगा, ताकि उनकी भटकती हुई आत्मा को शांति मिल सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। यह सुनते ही हरिशंकर जी की आत्मा वहीं उस अदृश्य जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वे फूट फूट कर रोने लगे। उनके हृदय में एक भयंकर ग्लानि और आत्मग्लानि का ज्वालामुखी फट पड़ा था। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी सारी दौलत लुटा दी, वह उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 ब्राह्मणों को भोजन कराने को भी तैयार नहीं था। और जिन अनाथ बच्चों को उन्होंने जीवन भर धिक्कारा, गालियां दी और नौकरों से भी बदतर रखा, वे आज उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए अपनी नींद और अपना सुख त्यागने का संकल्प ले रहे थे। इंसान कितना अंधा होता है जो कांच के टुकड़ों को हीरा समझकर तिजोरी में सजाता है और असली हीरे को कीचड़ में फेंक देता है। तभी उस कमरे में एक असीम प्रकाश हुआ और वह विशाल यमदूत हरिशंकर जी की आत्मा के पास प्रकट हुआ। यमदूत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान और कठोर सत्य था। यमदूत ने हरिशंकर जी की रोती हुई आत्मा को उठाया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, अज्ञान में भटके हुए जीव, देख लिया तुमने अपने उस झूठे मोह का तमाशा। परमेश्वर ने मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को घर लौटने का यह नियम इसीलिए बनाया है, ताकि मनुष्य के भीतर का वह मेरेपन का अहंकार पूरी तरह से टूट सके। हरिशंकर जी सिर झुकाए अपने पापों की अग्नि में जल रहे थे। यमदूत की आवाज गूंजी, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे लगता है कि उसके बिना उसके परिवार का जीवन समाप्त हो जाएगा। वह सोचती है कि मेरा घर, मेरा धन, मेरा बेटा मेरे बिना अनाथ हो जाएंगे। यदि आत्मा को तुरंत यमलोक में ही रख लिया जाए, तो वह हमेशा इसी भ्रम और मोह में तड़पती रहेगी और कभी अपने आगे की यात्रा के लिए तैयार नहीं होगी। इसीलिए उसे वापस भेजा जाता है। यमदूत ने अखिल के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां आकर आत्मा देखती है कि जिसके लिए उसने जीवन भर झूठ बोला, बेईमानी की, वह परिवार तो केवल उसकी दौलत से प्यार करता था। जब आत्मा अपनों को दौलत के लिए हंसते और अपने लिए एक सच्चा आंसू न बहाते हुए देखती है, तब उसका वह अज्ञान और मोह छिन्न भिन्न हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि संसार में उसका अपना कोई नहीं है। और जब यह मोह टूटता है, तभी आत्मा इस मृत्युलोक के बंधनों से मुक्त होकर वैराग्य को प्राप्त करती है और परलोक की यात्रा के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़ती है। हरिशंकर जी की आत्मा ने हाथ जोड़ लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए देव। मैं जीवन भर अंधा रहा। मैंने तिजोरियां तो भर लीं, लेकिन संस्कार और धर्म की एक पाई भी नहीं कमा सका। मेरे ही पापों का यह परिणाम है कि मेरा अपना बेटा आज एक दानव बन चुका है। मुझे यहां से ले चलिए। अब मुझे इस झूठी दौलत और इस झूठे संसार से कोई मोह नहीं है। मेरा असली श्राद्ध तो इन अनाथ बच्चों ने मेरे जीवन में ही कर दिया था। हरिशंकर जी ने आखिरी बार रोहन और कविता की ओर देखा। उनके सूक्ष्म शरीर से उन दोनों बच्चों के लिए अनंत आशीर्वाद निकले। और फिर वह आत्मा, जिसका सारा अहंकार और सारा मोह राख हो चुका था, यमदूतों के साथ उस अनंत और लंबी यात्रा पर निकल गई, जहां से कोई वापस नहीं आता।
रोहन द्वारा किए गए निस्वार्थ तर्पण और पाठ के कारण ही हरिशंकर जी की आत्मा को उस भयंकर नरक से कुछ राहत मिली। दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह परम सत्य केवल मरने के बाद के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे आज के जीवन का सबसे बड़ा आईना है। हम दिन रात जिन ईंट पत्थरों, बैंक बैलेंस और संपत्तियों के लिए अपनों का गला काट रहे हैं, जिनके लिए हम दूसरों का हक मार रहे हैं, वह सब मृत्यु की चौखट पर इसी धरती पर पड़ा रह जाना है। आपका एक भी रुपया आपके साथ नहीं जाएगा। आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो वो हैं आपके कर्म, आपकी ईमानदारी और आपके द्वारा बेसहारा लोगों को दिया गया प्रेम। दौलत कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन दौलत के नशे में अंधा होकर अपनों को भूल जाना और रिश्तों की अहमियत खत्म कर देना सबसे बड़ा पाप है। याद रखिए, जब आप अपनी आखिरी सांस लेंगे तो आपकी उस तिजोरी की चाबी के लिए लड़ने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने वाले केवल वही होंगे जिन्हें आपने दौलत से ज्यादा संस्कार और निस्वार्थ प्रेम दिया होगा। आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा? क्या आपने भी अपने आसपास समाज में मृत्यु के तुरंत बाद दौलत के लिए ऐसी भयानक लड़ाइयां और ऐसा कड़वा सच देखा है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस मोहमाया के जाल से समय रहते बाहर आ सकें। ऐसे ही और जीवन को दिशा देने वाले सत्य प्रसंगों के लिए जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। हमेशा धर्म और करुणा के मार्ग पर चलें, अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।